जय श्री श्याम साथियों। अजर अमर अभय, अजर अमर अभय। इशारा है सीधा भगवान परमपिता परमेश्वर। आज की श्याम संध्या में उस परम पिता परमेश्वर परवरदिगार शरफ अल्लाह वाहिगुरु के एक 3 खूबियों के बारे में जिक्र करेंगे। अजर अमर अभय अर्थात वो परम पिता परमेश्वर अजर है। अजर का मतलब जर्मीश बूढ़ा होना। अजर जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो कभी जर्जरित नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। सूर्य की चमक सामने लग रही है, आपको भी दिखा देते हैं। तो वो परवरदिगार कभी अजर नहीं होता, सदियों से शाश्वत है, प्रकृति के कण कण में मौजूद है। जब हम कहते हैं वो रब कण कण में मौजूद है, तो वो कभी बूढ़ा या नष्ट नहीं होता, अजर नहीं हो। वो हमेशा अजर है, जर नहीं होता। अमर, अमर का मतलब कभी मरता नहीं है। जो जिसने जन्म ही नहीं लिया वो मरेगा कैसे? हाँ, हमारे यहाँ अवतारवाद है, हमारे सनातन धर्म में, जिसमें कहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पैदा होता है। कभी भगवान कृष्ण के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, कभी ईसा के रूप में, कभी गॉड के रूप में, कभी अल्लाह के रूप में, कभी जो है राम के रूप में, तो वो भगवान कभी महावीर के रूप में। अब लोग कहेंगे, मेरी बात पर सवाल उठा सकते हैं, कह सकते हैं कि जो भगवान अजर अमर है, कभी जन्म नहीं लेता, वो तो शाश्वत है, तो फिर वो ये कैसे भगवान हो गए? जब हम कहते हैं परमात्मा कण कण में मौजूद है, तो क्या अच्छे लोगों में वो नहीं मिलेगा क्या? भगवान कृष्ण में उसी का तो रूप है। बाबा श्याम जिसने अपने शीश का दान दे दिया मानवता के लिए, क्या उसमें उस रब का अवशेष या उस रब का रूप नहीं लग रहा है? ये देखिएगा, उसी रब का रूप ही तो है जो हमें ये दिलाता है कि परमात्मा कण कण में मौजूद है। बेशक जन्म नहीं लेता, लेकिन जब हम कहते हैं वो कण कण में मौजूद है, दैट सेंटेंस डिफाइंस द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो भगवान के उस अमरत्व को, कि वो शाश्वत है, जब कण कण में मौजूद है। और कभी अब चीजें नष्ट हो जाती हैं, चीजें नष्ट हो जाती हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, है ना। तो ये 5 तत्वों का जो जिक्र करते हैं, वापिस अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। उनका स्मरण उनके साथ, जिसको आप रासायनिक क्रिया कह देते हैं, है ना। आध्यात्मिक रसायन, आध्यात्मिक रसायन तो नहीं कहेंगे, आध्यात्मिक रूप प्रतिरूप बनते रहना, और उनको नष्ट ना हो करके वो अपनी यथास्थिति में, वायु वायु में मिल जाती है, अग्नि अग्नि में, और हवा हवा में, जैसे है ना। हवा जो है मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है, आकाश आकाश तो ब्रह्मांड है, खाली देखिए फैला हुआ। तो हम कहते हैं कि वो परमात्मा अमर है, अजर है, कभी बुढ़ा नहीं होता, अमर है, कभी मृत्यु नहीं होती, अब है, उसको भय नहीं है। सब चीजें डर सकती हैं, अन्य जीव डरते हैं, लेकिन वो परमात्मा अभय है, कभी भयभीत नहीं होता। भय वाले लोग ही तो करते हैं गड़बड़। अभी ये जो पश्चिमी एशिया में चल रहा है ना, मैंने कहा अभय परमात्मा और रब, वो ईसा, वो क्राइस्ट, वो गॉड, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु। अरे कीलों में शरीर को जिंदा कीलों में गाड़ दिया, कीलों के साथ शरीर को फट्टे से गाड़ दिया। कभी डरा है क्या? अभय, क्योंकि वो परमात्मा के ही तो रूप थे। राम ने कितने कष्ट सहे हैं, कभी डरे? जंगल से डरे, रावण से डरे, किसी से नहीं डरे। कंस से डरे क्या? कान्हा नहीं डरे कृष्ण। तो युद्ध लड़ते हैं जो आज, सीधा आ जाऊं, पूरा टीवी पर ये मुद्दा उठ रहा है, मैं नहीं कहूंगा, इशारा समझ रहे होंगे, चाहे वो ईरान, इजराइल, अमेरिका और बाकी देशों का भी डरपोक लोग। अरे सॉरी टू से भाई, ये डर है जिसकी वजह से वो युद्ध कर रहे हैं, डरते हैं एक दूसरे से। वो कहीं ना कहीं सॉरी टू से यूट्यूब वालों वही कभी कह दें जी हम तो डरते नहीं, हम तो डॉलर के पावरफुल हैं, हम तो बड़ी पा सकते हैं।
नहीं नहीं, वो डर की वजह से लड़ता है आदमी। जो डरपोक होता है लड़ाई वही करता है, बहादुर तो माफ करता है। हाँ, ये ठीक है कि कुछ चीज़ों में आदमी को लगता है कि हम कट्टरता को ख़त्म करेंगे या हम परमाणु, जैविक या इस प्रकार के हथियारों को, जखीरे को नष्ट करने के लिए कदम उठा रहे हैं। राजनीतिक रूप से दाव जो है चल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब डर की वजह से होता है। आदमी डर की वजह से, और वो लोग भी डर के मारे ही, भय से ही लड़ाई की तैयारी करता है। भय जब दिमाग में होता है तो वो लोग युद्ध करते हैं। अब हिंदुस्तान मौन बैठा है। वीडियो मैं भी बना सकता था उस पर, लेकिन बहुत मेरे भाइयों ने, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, विद्वान हैं, जो एस्टेब्लिश्ड हैं, जो इसी फील्ड के। मैं तो अध्यापन के क्षेत्र से, अभी जंगल में प्रकृति गोद में पर्यावरण की थोड़ी मुझे बचपन से चिंता रही है, पर्यावरण के लिए काम कर रहा हूँ। तो वीडियो उनके सारा टेक्नोलॉजी, सारा सिस्टम जुटा करके वीडियो क्लिप्स और उनके द्वारा इफेक्टिव और वो हुक वगैरह सब तैयार करके बनाई जा सकती हैं। परंतु बस इतना कहूँगा कि ये सब डरपोक लोग हैं, वही करते हैं। जो नहीं डर रहे हो चुप बैठे हैं। टीवी पे किसी ने, विपक्ष ने कहा है ना, इनका टॉप लीडर चुप बैठा है। नाम नहीं लूंगा, सबको मालूम हो जाएगा ना। वर्ल्ड के लीडर्स जो है, जो बोल रहे हैं, एक चुप बैठा, वो देख रहा है। अगर उनके पक्ष में बात कहेंगे तो वो पक्ष बुरा मानेगा, अगर दूसरे पक्ष के हित की बात कहेंगे तो वो पक्ष, यानी कि एक तो नाराज ही होगा। जब दोनों गलत हों फिर चुप रहने में भलाई है। फिर तो वो हमारे हरियाणा में कहावत है, जोटे जोटे को भिड़ने दो सींग टूट जाएंगे। हाँ, ये भी कहावत है कि झोटे झोटे लड़ते हैं झुंडों का नुकसान होता है। यानी कि जब दो जानवर लड़ते हैं तो नीचे प्रकृति के झुंड होते हैं। झुंड कहते हैं, मैं अभी दिखा देता हूँ। झुंड की बात कर रहे थे। देखिए, प्राचीन काल में बहुत ज्यादा होते थे, इसको झुंड कहते हैं। अफ्रीका में तो बहुत होते हैं ये ना, ये इसको झुंड कहते हैं। दाबी पत्ती स्पेसिफिक घास होती है, इसको झुंड कहते हैं। यानी कि जब भैंसे यानी कि बुफैलो लड़ते हैं तो इनका नुकसान होता है, कुचले जाते हैं नीचे। तो ऐसे ही महाशक्तियों की बात है, उनको भैंसे ही बोल रहे हैं। जो लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो सीधा कह देते हैं तू भैंसे लड़ रहे हैं और झुंडों का नुकसान। यानी कि जो वो सब लड़ेंगे, गोला बारूद है ना, जंग, और बहुत बुरा हाल देखा है। नागासाकी वाली बातें सारी कौन भूला है, सबने देखा है। एक तरफ तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, एक तरफ पर ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, एक तरफ कार्बन बढ़ रहा है, ओजोन परत लीकेज चल रहा है। तो इन सब के बावजूद वो लोग अभी अपने गोला बारूद के द्वारा, दम खम मिसाइल्स के द्वारा नष्ट कर रहे हैं। तो उसमें जो झुंड है ना, जो ये हमने झुंड का एग्जांपल दिया, ये ऐसे ही नष्ट, आम लोग नष्ट हो रहा है उसमें। देखिएगा कहाँ की बहादुरी है, स्कूल के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बम से उन पे मिसाइल दाग देना और वहां बच्चों को मार डालना। कहाँ की बहादुरी है, कहाँ क्या उस लानत है उस प्रॉपर्टी पर, उस दौलत पर, उस अमीरियत पर, ऐसे रिचनेस पर लानत है। और माताएं, महिलाएं घरों में बैठे हो मारी जाती हैं। सैनिक अड्डों को ठिकाना बनाना वो ठीक है, अपनी सत्ता के लिए कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों को तो इसीलिए कहते हैं, जब भैंसे, जब बुफैलो लड़ते हैं ना, तो झुंडों का नुकसान होता है। झुंड होता है एक प्रकार के ग्रास होता है, ये मैंने दिखाया झुंड। तो प्रतीकात्मक रूप से कह रहा हूँ, सिंबोलिज्म का प्रयोग कर रहा हूँ। आम गरीब देश मारे जाएंगे। गरीब देश जो बैठे हैं ना, जो कुछ लोग कहते हैं तमाशा देख रहे हैं, तमाशा ये अजर अमर अभय, उस रब की बात के अभय के पॉइंट पर मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो वो उनका नुकसान होता है। जब महंगाई बढ़ती है, पहले ही खाने के लाले पड़े हैं उनको, उनके दवाइयों की झंझट है, कहाँ से दवाई आएंगी, कहाँ से उनको फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ जो है उपलब्ध होगा। तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। लेकिन कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क तो पड़ता है, उन लोगों को पड़ जाता है। आप तो युद्ध में शायद इतने नहीं मारेंगे, वो बेचारे भूख से मारे जाएंगे, बीमारियों से मारे जाएंगे, उनके पास दवाइयाँ नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे देश हैं। तो ये चाहे धर्म की बात है, इन चीज़ों से ऊपर उठ करके युद्ध वगैरह की बात ना हो। तो उस रब की बात को, स्वरूप को जानिएगा। प्रकृति सबको अपना अपना सबक सिखा देती है ना। प्रकृति के अच्छा करेंगे, अच्छा पेड़ लगाएंगे, ऑक्सीजन देगा भाई। गंदगी फैलाएंगे, कचरा फैलाएंगे, सीवरेज, एक वीडियो यूट्यूब पे देखा है कि सीवरेज का पानी चला गया है तो 9-10 लोग मारे गए थे किसी शहर में, है ना। तो वो क्यों,
उन चीज़ों पर कंट्रोल कीजिएगा। पर्यावरण प्रकृति पर ध्यान नहीं या सिद्ध सत्ता के लिए। देखिएगा श्रीमान कौन सा श्रीमान, हाँ मिस्टर ट्रंप, श्रीमान ट्रंप जो है, मुझे शुरू में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो अपने देश से प्यार करता है और करना चाहिए। लेकिन अगर इन कारनामों से वो आगे बढ़ता है, खुद अब जीत हासिल कर जुटा लेगा तो एक प्रकार की नफरत पैदा कर लेगा। अमेरिका को तो हम धरती पर स्वर्ग मानते हैं कि ऐसे लोग ईमानदार लोग हैं, सिस्टम बहुत बढ़िया है, फंडामेंटल लाइफ स्टैंडर्ड्स बहुत बेहतर हैं, लोगों का जीवन इंडिविजुअल राइट्स हैं। लेकिन अगर ऐसी छाप बनाएंगे तो फिर हमें हमारा ही स्वर्ग है। फिर तो भाई देखिएगा अपना स्वर्ग ये है, देख ये पर्यावरण है, वो कच्ची झोपड़ी है, कच्ची झोपड़ी यूएनओ के ऑफिस से कम नहीं है भाई। यूएनओ देखिएगा, जब शुरू में स्कूल में जब नया टीचर कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे बड़ा अचंभा लगता था जब यूएनओ का जो चीफ सेक्रेटरी था वो कागज से पढ़ करके भाषण देता था, तो मुझे लगता था यार दुनिया को क्या संभालेंगे, नकल मार के पढ़ रहे हैं। हम स्टूडेंट्स लाइफ में कभी नकल मार के नहीं पढ़े और अभी भी कोई सोच करके यही जो मन इस कैमरे के सामने जो विचार आते हैं वो बोल रहे हैं, कोई आत्म प्रशंसा की बात नहीं है। तो ये मेरा ये जो झोपड़ी है ये यूएनओ का ऑफिस से कम नहीं है, बिकॉज आई एम थिंकिंग अबाउट द होल ग्लोबल पीपल। दुनिया के लोगों के बारे में सोचता हूँ। यहाँ जो है कैसी परवाह, उस रब का ताकत है, वो हमें शक्ति देता है ऐसी बातों को सोचने के लिए। और व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, ठीक है, गीता में उपदेश है, धर्म युद्ध जिसको बोलते हैं। धर्म युद्ध का मतलब धर्मों का युद्ध नहीं, बल्कि मानवता के हित में जो जरूरी हो। जहां तक गलत चीजों पर कंट्रोल करने की बात है वो तो ठीक है, परंतु अगर संसाधनों पर कब्जा करने की बात है, भाई वो एक देश था ना अपना ब्रिटिश, ग्रेट ब्रिटेन, सारी दुनिया पे कहते थे उनके यहाँ सूरज छिपता ही नहीं था, पूर्व से पश्चिम तक कब्जा किया हुआ था। अब कहाँ है, वहीं अपनी एक छोटी सी सीमाओं में ही रह गए हैं। तो हाँ ठीक है, अच्छे काम भी किया हम लोगों ने, चाहे रेलवे का, पूरी दुनिया में रेलवे का जाल बिछाने की बात है। जो अच्छी बातें हैं वो सदा ही उनके लिए प्रशंसा होगी, गलत बातों के लिए सदा बुराई होगी, लोग अच्छा नहीं कहेंगे। तो आज मेरे उस रब के अजर अमर अभय परमात्मा का रूप है। अभय, डरने का जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, जीवन खत्म नहीं होता है, एक बार मार देगा कोई, दोबारा फिर ये तो सतत रहेगा। चींटियां देखिएगा, मधुमक्खियां का देखिएगा क्या शिक्षा देती हैं, अपनी प्रजाति अब के लिए वो अपना बलिदान दे देती हैं। मानव सभ्यता के लिए भी बहुत सारी सेनाएं हैं, बलिदान दे रहे हैं। युवा आम घरों से कमांडोज पैदा हुए, जाकर के भर्ती होते हैं फोर्सेज में, वो शहीद होते हैं। लेकिन कोई नेता अगर गलत दिशा दे करके केवल अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए दुनिया को मरवाए तो गलत होता है भाई। मैं किसी इंडिविजुअल नहीं कह रहा हूँ, सभी नेताओं की बात कर रहा हूँ जो दुनिया में ईगो प्रॉब्लम से ग्रस्त है। जो मानवता से पहले वर्ल्ड जो पूरे विश्व की जो महापंचायत है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ जिन्होंने बुरा हाल देखा था, उसके बाद लोग इकट्ठे हुए थे, वादे किए थे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ऐसा ना करें। एक आम आदमी भी आज जो है पूरा, चाहे अंग्रेज का बच्चा है, चाहे हिंदुस्तान चाइना का बच्चा, वो सब समझता है। हाँ, अगर जहाँ एजुकेशन नहीं है उनमें जहर फैला दिया जाता है, उनको ब्रेन वॉश किया जा सकता है। लेकिन जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड, चाहे हमारा सीबीएस सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड है, सीबीएसई है, या वर्ल्ड की और एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, वो सारा सिलेबस वर्ल्ड लेवल का सिलेबस निर्धारित करते हैं। और 2 दूनी 4 का मतलब सारी दुनिया में 2 दूनी 4 ही होते हैं। बेसिक रूल्स एंड बेसिक नियम सभी के सेम होते हैं। चाहे वो हम साइंस वाले, तो हमारे ब्लड कोशिकाओं की बात है, वो ज़्यादा बहुत लंबा विषय है, हम इतना ही कहेंगे। अब है, डरने का जरूरत नहीं है, सही के लिए सही को सही कहो, गलत को गलत कहो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। उस परवरदिगार, उस अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता। आर्य समाज का पहला नियम है, उसमें से मैंने 3 पॉइंट दिए थे, जो इसके बारे में मैंने काफ़ी मनन किया है। बाकी खूबियों के बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करूँगा। अब नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता आदि गुणों के लिए सबको मेरा झुक करके प्रणाम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थोड़ा चिंतन करें। जय हिंद।